सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरा देश आक्रोश था, हर किसी की मांग थी सीबीआई जांच की। ऐसे में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश करती है सीबीआई जांच के लिए और अब सीबीआई जांच इस मामले में हो रही है। लेकिन ऐसे में कल ईडी जो है वो रिया चक्रवर्ती को करीब 8.5 घंटे तक उनसे पूछताछ करती है और एक बड़ा खुलासा निकल के सामने आता है। खुलासा ये आता है कि रिया चक्रवर्ती ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी से करीब 4 बार बात की, वो उनके और ऐसे में महाराष्ट्र की पुलिस पर एक बड़ा सवाल निकल के भी सामने आता है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अनमोल राणा जी। सर, जिस तरीके से पूरे देश में आक्रोश था सीबीआई जांच के लिए, अब सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन ऐसे में कल खुलासा होता है कि रिया चक्रवर्ती डीसीपी से संपर्क में थी, उन्होंने करीब 4 बार उनसे बात की। क्या लगता है महाराष्ट्र पुलिस कहीं ना कहीं बॉलीवुड से मिली हुई थी? आयुषी जी, सबसे पहले तो मैं सुशांत राजपूत जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बॉलीवुड ने एक ऐसा सितारा खोया है जो आज बुलंदियों को छू रहा था। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, एक राजपूत समाज से भी एक देश का लाल ये भी कहेंगे और एक बॉलीवुड सितारा गया है, और ये बहुत बड़ी क्षति हुई है बॉलीवुड को भी और एक राजपूत समाज को भी। मैं जो आपने अभी कहा ये बिल्कुल सत्य है कि महाराष्ट्र सरकार का बिल्कुल फेलियर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार हमेशा से, जब से ये सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया या वो मर्डर था या हत्या था, उसको मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन से उनकी हत्या हुई या उन्होंने सुसाइड किया, उस दिन से ही महाराष्ट्र सरकार इस केस को दबाने के चक्कर में थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी हस्तियां बॉलीवुड की इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि अभी जब ईडी ने सवाल जवाब किए रिया जी से, तो रिया जी ने कुछ सवालों के जवाब भी नहीं दिए हैं। अभी जैसे महेश भट्ट जी कहते हैं कि मेरी कोई सुशांत जी से ज्यादा बातचीत नहीं थी, जबकि अभी खुलासे में पता चला कि उनकी कितनी बार सुशांत जी से बात हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार हुए हैं सुशांत जी। देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का जो फेलियर है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अब नहीं, पहले से ही, अभी पीछे भी कई चीजें ऐसी हुई जिसमें महाराष्ट्र सरकार का फेलियर दिखा है, तो महाराष्ट्र सरकार ने दबाने का काम किया है। वो इसमें बहुत बड़ा गेम जो है, जो मुझे लगता है, वो बहुत बड़ा फंडिंग महाराष्ट्र सरकार को की जा रही है, जिसकी वजह से इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र सरकार। इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो आप देखिए, जब बिहार की पुलिस, बिहार के आईपीएस अफसर आप बॉम्बे जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं उसकी तहकीकात करने के लिए, उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? आप एक जांच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सब कुछ सही है, आप कहते हो कि जी रिया चक्रवर्ती दोषी नहीं है, तो फिर उनको क्यों दबाया जाता है, क्यों उनको क्वारंटीन किया जाता है, क्यों उन्हें धक्के देकर उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि जैसे कोई चोर उचक्के बदमाशों के साथ किया जाता है? क्या एक आईपीएस अफसर जो जांच करने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, उनके साथ ये व्यवहार क्या जायज है? अनमोल जी, विनय तिवारी महाराष्ट्र जाते हैं, वहां उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है, लेकिन उनका कल ये बयान आया है, विनय तिवारी ने कहा है कि मुझे क्वारंटाइन नहीं किया गया है, पूरी जांच को ही क्वारंटाइन कर दिया। बिल्कुल सच्चाई है, बहुत बड़ी सत्यता है इसमें, क्योंकि उनको क्वारंटाइन करने का मतलब, क्योंकि जब कोई आईपीएस अफसर या कोई भी अधिकारी जब जांच के लिए भेजा जाता है, उसको सारी फैसिलिटी जिस सरकार जिस स्टेट में जाता है उस स्टेट की जिम्मेदारी बनती है उनको हर फैसिलिटी देने की। लेकिन विनय तिवारी जी महाराष्ट्र जाते हैं, उनको धक्का देकर गाड़ी में डाला जाता है, उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो सीधा क्योंकि यदि विनय तिवारी जी करते तो निष्पक्ष जांच होती, लेकिन महाराष्ट्र सरकार क्योंकि इसमें इन्वॉल्व थी, उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कि आज वो एक ऐसे षड्यंत्र में भागीदार हैं जो एक उभरते हुए सितारों को देश ने खोया है, बॉम्बे ने, महाराष्ट्र ने, बॉलीवुड ने खोया है। उसके बावजूद भी वो उन गुनहगारों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने सुशांत राजपूत जी की हत्या की है। मैं तो इसको हत्या ही बताऊंगा, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है। जब जांच को आप निष्पक्षता रूप से जांच को नहीं होने देना चाह रहे, इसका कारण यही है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। एक बहुत बड़ा खुलासा निकल के सामने कि डीएसपी से उनसे बातचीत हुई, लेकिन ताज्जुब की बात ये रही सर कि 66 सेकंड की बातचीत हुई, 28 सेकंड की बातचीत हुई। जब एक डीएसपी कॉल करता है
समन के बाद जब एक डीएसपी कॉल करता है उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए, 28 सेकंड की कौन सी बातचीत होती है? बहुत बड़ा सवाल निकल के सामने आया। बिल्कुल आयुषी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ डीएसपी तो है ही, प्रशासन इन्वॉल्व है वहां का, जो इनको रिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। आप एक चीज बताइए, जिसकी आमदनी मतलब 40-45 लाख हो और उसका खर्चा 70-75 लाख हो, तो वो पैसा कहाँ से आया है? इसका सबसे बहुत बड़ा इसमें मेन भूमिका निभाती है ये चीज, क्योंकि सुशांत राजपूत जी के अकाउंट से पैसा जाता है, उसका कोई ब्यौरा नहीं मिल रहा कभी कहाँ जाता है, तो क्योंकि सारे अकाउंटों की डिटेल, पासवर्ड, सब कुछ रिया जी के पास है, तो सीधा सीधा सा रिया जी के पास पैसा जा रहा है वहां से। और डीएसपी जब एक तरफ कहता है डीएसपी जी हमें पता नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम, हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। आप रिया से किस लिए, एक बार आपने कहा कि भाई आपको थाने आना है, तो इसमें कितनी सेकंड लगेंगी बोलने में, लेकिन आप 28 सेकंड, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घोटाला है, दाल में काला है। और ये चीज सीबीआई, क्योंकि सीबीआई पर सबको भरोसा है, और सीबीआई जांच होने का मतलब ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी, ये क्लियर हो जाएगा कि सुशांत जी की आत्महत्या थी या मर्डर था। इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि सीबीआई अब इस केस की जांच कर रही है, इसीलिए लोग सारे तड़प रहे हैं। अनमोल जी, पहले रिया चक्रवर्ती ये कहती हैं अमित शाह को ट्वीट करके कि सीबीआई जांच हो, फिर जब बिहार पुलिस उन्हें बुलाती पूछताछ के लिए तो वो कहती है मुंबई ले आ जाए केस। अब जब सीबीआई जांच करे फिर उनका ये बयान पलट देती कि नहीं, मुंबई पुलिस ही जांच करेगी मेरी। क्या लगता है, अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए? बिल्कुल पूरी तरीके से वो कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, क्योंकि बिहार का लाल खोया है। जो सुशांत जी बिहार के लाल थे, वो उनकी डेथ हुई है, तो बिहार तो हर मुमकिन कोशिश करेगी उनको इंसाफ दिलाने का। लेकिन क्योंकि बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े ये लोग बैठे हैं, क्योंकि इनका एक गैंग है पूरा बॉलीवुड के अंदर, जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं, जो अच्छे सितारे निकल के आते हैं, उनके पीछे ये लोग पड़ जाते हैं और उनके साथ ये घटनाएं हो जाती हैं। इसीलिए रिया चक्रवर्ती चाहती है कि मुंबई में केस आज ट्रांसफर हो जाए। मुंबई में हो जाएगा क्योंकि सारी पुलिस प्रशासन सरकार उनकी है, क्योंकि वो लोग फंडिंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं सरकार को सीधा सीधा, इसीलिए वो यहाँ इस केस को ट्रांसफर करना चाहते हैं। और यदि ट्रांसफर मुंबई केस हो जाता है तो सीधा सीधा रिया चक्रवर्ती बाहर हो जाएंगी केस से। अब मुंबई पुलिस क्या करे, क्योंकि ऐसे में देखा जाए कि मुंबई पुलिस और बॉलीवुड का नाता काफी गहरा है, हर कार्यक्रम में एक दूसरे से मुलाकात होती है। क्या यही वजह है कि मुंबई पुलिस को ना शुरुआत में सीरियसली ना अब सीरियसली? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो नाते होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, इनका इंसान फ़ायदा तो एक दूसरे को मिलता ही है, उठाते ही हैं। और यही कारण है कि रिया जी कोशिश इसी में लगी हुई हैं कि मुंबई केस ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि पुलिस के साथ उनकी साठगांठ है ऑलरेडी। यदि वो केस यहाँ हो जाएगा और बिहार पुलिस को वो आउट कर देंगे इस केस से, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय सुशांत राजपूत जी के साथ होगा, उनके परिवार के साथ होगा, क्योंकि ये फिर जो जांच है ये निष्पक्ष नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई जो जांच करेगी वो बिल्कुल क्लियर करेगी। और मेरे हिसाब से सीबीआई को ही जांच करनी चाहिए, कोई केस ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए बॉम्बे। बिहार का लाल खोया तो बिहार के अंदर ही केस चलना चाहिए, और रिया को एक बार नहीं 10 बार 50 बार बिहार बुलाना चाहिए, बिहार पुलिस को भी, तब इनको पता चलेगा कि तुम किसी की ज़िंदगी के साथ खेलते हो तो उसका क्या परिणाम होता है। अब तो ईडी ने पूछताछ कर ली, अब सीबीआई किस तरीके से जांच करेगी, किस तरीके से सारे पहलू जो है वो निकल कर सामने आएंगे? देखिए, जैसे ईडी ने अभी जांच की, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर केस बन रहा है, और वो सीधा सीधा बन रहा है क्योंकि इन्होंने किया है, फंड को इधर से उधर इन्होंने किया है। और मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को जो इन्होंने इन्वॉल्व किया है, जैसे महेश भट्ट हो गए, और काफ़ी बड़ा गैंग जो मैं बता रहा हूँ आपको। इनसे पूछताछ भी की गई थी मुंबई पुलिस से, मुंबई पुलिस ने शुरुआत में इन सबसे पूछताछ की थी, लेकिन ना किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, ना कुछ निकल कर सामने। उसका सीधा सीधा आयुषी जी यही कारण है, क्योंकि मुंबई पुलिस इन लोगों के साथ इन्वॉल्व है। जब वो इन्वॉल्व है और जब वो इनके साथ बातचीत करेगी या कुछ भी करेगी, और या इनका लेन देन आपस में हो गया है, तभी तो उनके पास कुछ भी उनके ऊपर एफआईआर नहीं करी। क्या आप जब ये डिक्लेयर हो चुका है, ये सबको क्लियर हो चुका है कि कहीं ना कहीं इस सुशांत केस में मर्डर की आशंका है, ये तो क्लियर हो चुका है, ये सबको, हर मीडिया बोल रही है ये बात। उसके बावजूद भी ये इनके ऊपर ना एफआईआर, ना केस, ना रिया चक्रवर्ती को आज तक बुलाया गया था।
आप भी मानते हैं पहली बार ईडी के बाद ईडी ने बुलाया, ईडी ने शिकंजा कसा, तब वो आई है। इतना टाइम बीत चुका है उसकी सुशांत जी की केस को, उसके बावजूद ये बुला ईडी ने जब ज़्यादा शिकंजा कसा तब ये लोग आए हैं। तो इसका मतलब पुलिस की तो लोकल पुलिस की साठगांठ है। मुंबई पुलिस ने, आपको क्या लगता है, इस केस को सीरियसली शुरू में लिया नहीं? अगर लेती तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती, फिर हमें ना बिहार सरकार के पास जाना पड़ता, ना सीबीआई के। अगर मुंबई पुलिस इस केस को सीरियसली लेती। आयुषी जी, मुंबई पुलिस सीरियस ले ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं ले सकती थी? उसका कारण यही है, जो ताल्लुकात थे, बड़े बड़े जो रसूखदार लोग थे, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और जब वो लोग इन्वॉल्व हैं तो वो पुलिस उनसे हटके कैसे काम करेगी? तो पुलिस ने तो शुरू से ही दिखा दिया था कि भाई ये सिर्फ आत्महत्या है और कोई, क्योंकि आपने अभी मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि रिया चक्रवर्ती उनको ओवरडोज दिया करती, तो उन्हें पागल साबित करना चाहती थी। तो ये तो एक खेल पहले से ही शुरू हो चुका था और इसका अंत उनकी मौत के साथ हुआ। तो पुलिस पे मेरा पूरा संदेह है, महाराष्ट्र सरकार पे मेरा पूरा संदेह है कि इसमें इन्वॉल्व हैं। उन लोगों का सपोर्ट कर रही है महाराष्ट्र सरकार, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, ये हमारा देश आज़ाद देश है, इसमें हर व्यक्ति को तरक्की करने का हक है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का हक है। किसी की तरक्की को रोकने का हक हमारा किसी का भी नहीं है। उसमें महाराष्ट्र सरकार फेलियर रही है और महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना चाहिए। इसमें महाराष्ट्र सरकार का आपने देखा बयान सिर्फ कितना होता है, हम जी जांच करेंगे, हम जी जांच करेंगे। और जब जांच करने की बारी आई, जब सीबीआई जांच करने लगी, तो उन्होंने सीधा सीधा ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया कि जी मुंबई पुलिस करेगी। किस तरीके से जांच होगी आगे सीबीआई की? देखिए, सीबीआई जो जांच करेगी वो बिल्कुल निष्पक्ष करेगी। और मेरा जो मानना है, मुझे जो विश्वास है सीबीआई पे, सुशांत जी को इसका पूरा सपोर्ट सीबीआई का मिलेगा और उनकी जो हत्या है या आत्महत्या है वो बिल्कुल क्लियर निकल के आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा सीबीआई जांच से। सीबीआई जांच में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि लोकल पुलिस कर सकती है, लेकिन सीबीआई पे ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अनमोल राणा जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। तो ऐसे में देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि अब तो सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है, तो देखना काफ़ी अहम होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस आखिर किस मोड़ पर जाकर रुकता है। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ आयुषी श्रीवास्तव, दिल्ली। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.